तो welcome back to the your own YouTube channel, that is Engineer Ajit sir. Today we will discuss about the mathematics topic, that is most important topic, which is known as speed, distance and time. आज हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है आपके पास, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर एक में पूछा जाता है, जैसे कि जेएनवी हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, फिर उसके बाद आपके पास आर्मी का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो आपके पास आर्मी के अलावा, चाहे आपके पास वो कोई क्या नाम है, आप JKSSB का दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी आपके पास जॉब के लिए एग्ज़ाम है वहाँ पे ये टॉपिक पूछा जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको आप सीरियस होकर पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए आज पढ़ते हैं। आज ये मेरे साथ, आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या चीज़ है, कंसेप्ट के साथ बताएंगे, फिर फार्मूलाज बताएंगे, फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। चैप्टर आपका 16 है, ठीक है, और चैप्टर का नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड गति होती है, डिस्टेंस दूरी होती है, और टाइम समय होता है। सॉरी, स्पीड क्या होता है? स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इसको आप हिंदी में बोलते हो गति। क्या बोलते हो? गति बोलते हो, ठीक है जी। तो स्पीड क्या होती है? जब आपके पास क्या हो जाए, एक बॉडी क्या करे, डिस्टेंस को कवर कर जाए और किसी पार्टिकुलर टाइम में कवर करे, ठीक है। तो स्पीड का अगर मैं बात करूं तो स्पीड क्या होती है कि कितनी डिस्टेंस आपने कवर करी और कितने टाइम में करी। तो डिस्टेंस अपान में टाइम होता है स्पीड, ठीक है, क्लियर है। और जो आपके पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस से आपके पास ये हो जाता है कि आपके पास डिस्टेंस होती है जो लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना लेंथ आपने ट्रैवल करी, ठीक है, ओके, और दो प्लेसेस के बीच में, उसको डिस्टेंस कहा जाता है। तो इट इज़ अ लेंथ, सीधी सी बात है। क्या होती है ये? लंबाई होती है, दूरी होती है, ठीक है जी। डिस्टेंस को आप हिंदी में दूरी कहते हैं। ये चीज़ तो हो गई आपके पास। अब आपके पास क्या करेंगे, हम आपको बता देंगे कि एक टॉपिक पढ़ना हमने, जिस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। क्या नाम है? रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। अब आपके पास मैं बात करूं, जैसे कि मैंने कहा था कि जो आपके पास जो स्पीड है वो किसके बराबर होता है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। किसके बराबर होता है? डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी आपने तय करी और कितने टाइम में करी। तो दूरी बटा समय जो होता है वो आपके पास कहीं ना कहीं स्पीड होती है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा, डिस्टेंस इक्वल टू में क्या मिल रहा है मुझे? स्पीड। डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड मिल रहा है मेरे को, और डिस्टेंस के जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। अगर मैंने यहाँ से टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम के इक्वल टू में क्या मिल रहा है मुझे? डिस्टेंस मिल रहा है, और जो टाइम के साथ में जो मल्टीप्लाई में स्पीड है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो डिस्टेंस अपान में स्पीड जो होता है वो टाइम के बराबर होता है। 3 फार्मूले हमने पढ़ लिए, ठीक है। अगर रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए और बी का जो है, अगर आपके पास रेशो जो है, क्या है? रेशो जो है वो क्या है? स्पीड का रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी जो है वो किसके बराबर है? वो है अगर x इज टू वाई के बराबर, तो उनका जो, ठीक है, देयरफॉर जो रेशो होगा किसका? टाइम का। रेशो ऑफ टाइम का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, अगर किसी ए और बी का स्पीड का रेशो x इज टू वाई है तो उनका टाइम का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1/x इज टू 1/y के बराबर, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर स्पीड का रेशो जो x इज टू वाई है तो टाइम का रेशो होगा y इज टू x। याद है? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, बस इतना से याद रखना आपने, ठीक है। अभी एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 1 करते हैं। एग्जांपल 1 क्या पूछती है आपको
बोलती कि ए कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन 5 आवर्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। कहते हैं कार जो है वो क्या कर देती है, हिला क्यों रहे हो मोबाइल को इतना, एक कार जो है वो क्या कर देती है, डिस्टेंस कवर करती है स्पीड कितनी, 5 आवर में, ठीक है, और 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो बताओ डिस्टेंस कितनी है। तो सीधी सी बात है, आपके पास इसने स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है, 85 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और जो मेरे पास टाइम दिया गया है, टाइम जो है वो हुआ है 5 आवर, ठीक है। मुझे निकालनी है डिस्टेंस, क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस किस तरह से निकलती है, डिस्टेंस का फार्मूला अभी बोला था मैंने, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हाँ जी, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है आपके पास, 85 है, और टाइम कितना आपके पास 5 है, तो 5 5 ज़ा 25 टू कैरी 5 8 द 40 42 425 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, दैट इज ए पार्ट। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या पूछता है, कहता है ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 816 किलोमीटर इन 12 आवर्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। आपके पास डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, और आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आपके पास 816 किलोमीटर, और जो टाइम है वो आपके पास दिया हुआ है 12 आवर, ठीक है। और आपको निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपान में टाइम है, टाइम पे डी अपान टी लिख दूंगा। तो डिस्टेंस डी कितना हो गया, 816 हो गया, टाइम कितना हो गया, 12 हो गया। तो स्पीड क्या निकल जाएगी, इसको कर दो डिवाइड, 12 1 जार 12 8 जार 12 6 7 जार 12 7 जार 84, तो 12 6 जार कितना होता है, 72। तो 72, 81 में से 72 गया तो बचा 9 हो गया, 96। तो 12 8 जार 96, तो 68 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया, 68 किलोमीटर पर बी पार्ट आ गया। कौन सा पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। आज अगला जो टॉपिक है आपके पास, वो हम पढ़ेंगे जी एवरेज स्पीड का। कौन सा, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का। आप ना मोबाइल बड़ा हिलाती है। अभी हमने पढ़नी है एवरेज स्पीड। क्या पढ़नी है, एवरेज स्पीड पढ़नी है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होती है ये, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो सीधी सी बात है, आप लिखोगे इसको कि कितनी आपकी टोटल डिस्टेंस आपने कवर करी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कितना आपके पास टोटल टाइम लगा है, ठीक है। क्लियर है, आपको मोबाइल ही बड़ा हिलता है यार। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। कहता है अगर एक पर्सन जो है, अगर वो कवर करता है सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, और वापस आता है उसी सेम डिस्टेंस को एट ए 20 किलोमीटर पर आवर पे। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपके पास एक पर्सन क्या करता है, डिस्टेंस सेम है, क्या है, क्या करता है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और 25 किलोमीटर, लीजिए पूरी बात सुनोगे। डिस्टेंस जो है आपके पास सेम है, और क्या होता है जब आपके पास डिस्टेंस सेम है तो आप क्या कर देते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लेके इस ए से लेके बी तक चलते हो, और ये है 25 किलोमीटर, ठीक है। आप क्या करते हो, आप इसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो यहाँ से, ठीक है जी, ओके। यानी कि ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, यही सही है कि नहीं, ये होगी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और वापस जब आप आते हो, जब आप आगे गए थे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जब आप वापस आते हो इसी डिस्टेंस को वापस कवर करना ना आपने, 25 किलोमीटर जाने के लिए भी गए आप, और आते बार भी 25 किलोमीटर कवर करनी है, तब आपके पास स्पीड अलग हो जाएगी, तब आपके पास होगी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब तब आपने 3 किलोमीटर की जगह पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख ली। समझ आए कि नहीं। तो अब आपके पास एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, अब आपके पास एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तब आपके पास एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी आपके पास किसके बराबर, ट्वाइस इंटू ए बी अपान में ए प्लस बी, ठीक है जी। कि पहली स्पीड मल्टीप्लाई बाई दूसरी स्पीड मल्टीप्लाई बाई 2 अपान में पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, ठीक है जी। एवरेज स्पीड का पता चल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको बात करूं कि एग्जाम्पल नंबर 3 हमने करनी है, एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 कहते हैं, क्या कहता है,
बोलता है कि बोलता है कि डिस्टेंस कावर्स आ सर्टेन दीपक कावर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार ड्राइविंग एट 25 किलोमीटर पर आवर। कहता है दीपक क्या करता है, कुछ दूरी तय करता है कार से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करके, और ही रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ड्राइविंग ऑन ए स्कूटर बाई 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। मतलब इसमें ना दो डिस्टेंसें बताई हैं और वही डिस्टेंस सेम ही डिस्टेंस, मतलब फार्मूला ऊपर वाला ही, ठीक है। तो आपके पास आइए कैसे करना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, 2ab अपान में a प्लस b, यही फार्मूला लगेगा। ट्वाइस ए बी। इसको कैसे पढ़ना है सर, मतलब 2ab अपान में a प्लस b। जो a है आपके पास वो कितनी है, वो है 25 किलोमीटर पर आवर, और जो b है आपके पास वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, यही है। ये फार्मूला जब आप इधर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू में a की वैल्यू 25 इंटू में b की वैल्यू 15 अपान में 25 a प्लस में b की वैल्यू 15, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 15 अपान में 15 प्लस 25, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 1 प्लस 3 2 3 40, अच्छा ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 से ये आता है, तो 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40, क्या बोलते हैं 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। अब ऊपर बचा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 15 अपान में 4 बच गया, यही बचा ना। तो 15 5 ज़ार कितना होता है, 75 होता है। 75 अपान में कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 1 4 बचा 1 हो गया। तो किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 4। इसको डिवाइड कर देते हैं ना। तो 75 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 4 के साथ। 4 1 ज़ार 4 बचेगा 3, ऊपर से लाओगे 5 हो गया 35, 4 9 ज़ार 36 होता है ना, 4 8 ज़ार 32 करोगे, 4 8 ज़ार 32 बचेगा कितना 3, पॉइंट लगा दोगे तो 0 हो जाएगा, 4 7 ज़ार 28 हो जाएगा, बचेगा 30 में से 28 गया तो 2 पॉइंट लगेगा, पॉइंट का फ्री में 0, 4 5 ज़ार 20। बी पार्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, 18.75 किलोमीटर पर आवर आ गया आपकी स्पीड, ठीक है जी। कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। सर जी अगर हम ये करते हैं ना 18 नहीं आता ना, फिर हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये एक ही में है ना। अब की पॉइंट्स पढ़ने हैं हमने। की पॉइंट तो की पॉइंट्स क्या हैं वो आपने याद रखने हैं, जो आपने पीछे से पढ़ा वही चीज़ आपने दोहरानी है यहाँ पे। तो क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो बात हम करेंगे। 19 और 1 20 और 30 50 क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है, टू कन्वर्ट स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड्स फ्रॉम किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई विद। देखिए अगर आपने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से अगर आपने स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आपने क्या कर देना है, देयरफॉर मल्टीप्लाई कर देना। आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 5/18 के साथ। समझ आ रही है। किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है और मीटर पर सेकेंड छोटा होता है, ठीक है जी। और अगर आपने वहीं पे अगर आपने क्या करना है, मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड दी हुई है और आपने बड़े में जाना है यानी कि किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो देयरफॉर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके पास उल्टा, 18/5। हाँ, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा आपको, 18/5 से करना है। तो ये की पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। जब ये ज़्यादा होते हैं ज़्यादा समझ आती है अच्छे से। चलिए जी, क्या होता है बेटा, उनसे ज़्यादा समझ आती है, उनसे ज़्यादा हेल्प हो जाती है ना फिर। हाँ। तो यूनिट ऑफ स्पीड टाइम और डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी इन द सेम मीट्रिक सिस्टम। कहता है जो आपके पास यूनिट्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, यूनिट्स जो होने चाहिए, ऑलवेज यूनिट्स शुड बी ऑलवेज इन सेम मीट्रिक सिस्टम। कौन से सेम मीट्रिक सिस्टम में, सेम मीट्रिक सिस्टम होना चाहिए। समझ आ रही है, मतलब सबको बराबर एक जैसा यूनिट बना के ही आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप अगला टॉपिक जो है वो पढ़ोगे आप कौन सा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन। कर लीजिए, वहाँ पे देख लीजिए, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन, ठीक है जी। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन करेंगे अगर, उसमें कैसे पढ़ेंगे हम, ठीक है जी, ओके। तो क्या हो जाएगा, इफ ए ट्रेन इफ आप लेंथ है, अगर आपके पास क्या है, ट्रेन है, क्या है,
ट्रेन मतलब ये जो है ना, ट्रेन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के। सबसे पहले ट्रेन की बात करें, अगर ट्रेन की लेंथ जो है, ट्रेन की लेंथ जो है वो कितनी है, वो है एल मीटर। कितनी है बेटा, एल मीटर है। ओके, एल मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। अगर वो पास करती है एक पोल को, मतलब किसको देती है। पास मतलब निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े और मैं यहाँ से अपनी ट्रेन लेके चला गया आगे, तो मैंने आपको खड़े एक इंसान हो ना, आप एक पोल रख लो, मैंने आपको पास करा, सच में बोल रही हूँ। पोल, पासिस अ पोल। यहाँ तक क्लियर है। ये ट्रेवल द डिस्टेंस इक्वल टू इट्स ओन लेंथ, ये किसके बराबर होती है, तब आपके पास जो ट्रेवल डिस्टेंस जो होती है, तब आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवलड जो होती है, जो डिस्टेंस ट्रेवलड जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है ट्रेन इक्वल टू ट्रेन लेंथ के बराबर, जितनी ट्रेन की लेंथ होती है। समझ आ गई? ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्या बोला मैंने इसमें? मैंने इसमें बोला कि अगर किसी ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल मीटर है, अगर वो एक पोल को क्रॉस करती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये ट्रेन आ गई आपकी। ठीक है, इसने क्या किया, इसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे खंबा था, यहाँ पे क्या था, खंबा था। ठीक है, ये पोल था, ये क्या था, पोल था। इसने पास किया, इसको पास किया, ऐसे चलती चलती आ गई यहाँ पे आ गई। यहाँ पे जब ये पहुँच गई तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो इट मीन्स इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, जितनी इस ट्रेन की लेंथ थी। तो इसकी लेंथ कितनी थी ट्रेन की, एल मीटर की। कितनी थी, एल मीटर, याद रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी 300 मीटर लेंथ थी, किसकी, ट्रेन की, तो आपके पास इस पोल को जब इसने पार किया तो इसका मतलब इसने कितनी दूरी, तो 300 मीटर दूरी तैयार करी, कि मतलब तय करी। मतलब ये हुआ, जब एक ट्रेन या गाड़ी, ट्रेन क्या करती है, अगर किसी पोल को, खड़ी एक मतलब रुकी हुई चीज़ को पार करती है, तो समझो वो कितनी डिस्टेंस चलती है, वो खुद के जितना साइज होता है उसका, उस लेंथ के बराबर उसकी डिस्टेंस ट्रैवल होती है। कोई डाउट तो नहीं है। इसी तरह से अगर मैं एक और चीज़ में पॉइंट बता दूं आपको, एक और पॉइंट है आपके पास कि अगर इफ़ अ ट्रेन पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब रुकी हुई कोई चीज़, फॉर एग्जांपल ये तो पोल था ना, एक पॉइंट पे है ना, लंबा जैसा पोल था। अगर एक ट्रेन क्या करती है, पास करती है, एक ट्रेन पासेस ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुकी हुई। क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, रुकी हुई चीज़ को। जैसे कि एग्जांपल कौन कौन सी रुकी हुई चीज़ हो सकती है आपके पास, ब्रिज। क्या हो सकता है, ब्रिज को क्या बोल सकते हैं, पुल, है ना। उसके बाद प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास, नहीं, प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया जहाँ पर रेल पटरी होती है, उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ट्रेन है, ये मेरे पास क्या है, ट्रेन है। इसने क्या किया, इसने पार करा, ये पुल था, ये पुल था, ये क्या था, पुल था। इस पुल की लेंथ थी, फॉर एग्जांपल मानते हैं एम मीटर की, नहीं एक्स मीटर। कितनी लेंथ थी इसकी, एक्स मीटर। और ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी थी, वाई मीटर। समझ आ रही है। तो तब आपके पास जब इस ट्रेन ने इस पुल को पार करा, तो आपके पास कितनी डिस्टेंस होगी, तब आपके पास देयरफॉर जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी आपके पास कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ट्रेन की लेंथ प्लस क्या होगा आपके पास, ब्रिज की लेंथ। समझ आ रही है? ठीक है, तब डिस्टेंस किसके बराबर होगी चली हुई, कि खुद की ट्रेन की लेंथ प्लस जिस ब्रिज को पार करा है या किसी और चीज़ को पार करा है उसके लेंथ प्लस करेंगे। इन दो लेंथ को प्लस करके आपके पास उतनी डिस्टेंस उससे ट्रेन ने मतलब पार करी होगी, ट्रैवल करी होगी, सफ़र करा होगा। कोई डाउट तो नहीं है। मतलब जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ गया आपके पास, वो जो डिस्टेंस है वो आ गया आपके पास किसके बराबर, ट्रेन की लेंथ अगर वाई मीटर थी और ब्रिज की लेंथ एक्स मीटर थी। समझ आई कि नहीं? कोई डाउट है? नहीं है। एक और टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, जिस टॉपिक का नाम है रिलेटिव स्पीड। क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव स्पीड इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर क्वेश्चन चढ़ते हैं। ठीक है जी, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो चाहे वो JKSSP है, चाहे वो कोई भी जॉब का एग्जाम है, वहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या कि अगर दो बॉडीज, इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, अगर आपके पास दो चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए है कार, इस कार का नाम क्या है, ए है, और कार का नाम जो है वो बी है। ठीक है, कार ए कार बी,
ठीक है, 2 कारें हैं और वो क्या कर रही हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये जा रही है इसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, एक कार जो है वो भी ईस्ट की तरफ, और बी कार भी किसकी तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ आ रही है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रही है ना। अब इनकी कौन सी स्पीड में जा रही है, ये फॉर एग्जांपल ये जा रही है, ए जो जा रही है वो जा रही है x किलोमीटर पर आर की स्पीड से, x किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और बी जो जा रही है वो जा रही है y किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है। दोनों की स्पीड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देयरफॉर जो रिलेटिव स्पीड होगी इनकी वो किसके बराबर आएगी, जो रिलेटिव स्पीड है वो आएगी आपके पास किसके बराबर, सेम डायरेक्शन पे इनकी स्पीड को माइनस किया जाता है, ठीक है जी। तो ए की स्पीड कितनी थी, x थी, और बी की स्पीड कितनी थी, y थी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आर आपके पास इनकी रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। लेकिन शर्त क्या है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन थी, क्या थी, सेम डायरेक्शन पे, एक जैसी डायरेक्शन होगी तो स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन याद रहा कि नहीं रहा, चलिए, लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है। एक और चीज आपको मैं बता दूं, रिलेटिव स्पीड में एक टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक है कि इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दो चीजें जो है वो क्या कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए जो है वो जा रही है इधर ईस्ट की तरफ और बी जो वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रही है, और ये जा रही है x किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और जो बी है वो क्या कर रही है, वो इधर जा रही है, बी जो है वेस्ट की तरफ जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, और इसकी स्पीड जो है y किलोमीटर पर आर है। इट मीन्स ये हुआ कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। यहाँ तक जब दो बॉडीज क्या कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो उनकी रिलेटिव स्पीड को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है जी, प्लस। मतलब अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा, और आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस करना पड़ेगा, मतलब x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर, बिल्कुल जी। क्या कर देंगे, देयरफॉर आपके पास जो रिलेटिव स्पीड होगी इनकी, कौन सी, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी x प्लस वाई, क्योंकि एक की x किलोमीटर थी, दूसरे की y किलोमीटर थी, किलोमीटर पर आर हो जाएगी। कोई डाउट है क्या, दो पॉइंट थे रिलेटिव स्पीड में, क्लियर हो गई आपके पास। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, क्या है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास, कहता है कि a 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ सिग्नल पोस्ट इन 18 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन। देखिए आइए बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 मतलब कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये कि जो ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो ट्रेन कितनी है जी, ट्रेन लेंथ कितनी है, देखो 360, इधर ध्यान दो, ट्रेन लेंथ कितनी है जी आपके पास, 360 मीटर, तो मतलब देयरफॉर जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, 360 मीटर है। समझ आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर। और बोला कि सिग्नल पोस्ट जो है कितने सेकंड्स में क्रॉस करती है, 18 सेकंड्स में, तो टाइम कितना आ गया आपके पास, 18 सेकंड्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बोलता है जी स्पीड निकालो, क्या बोलता है, स्पीड निकालो, लेकिन किस में निकालो, किलोमीटर पर आवर में निकालो। समझ आ रही है, आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 360 है, क्योंकि जब आपके पास एक ट्रेन क्या क्रॉस करेगी किसी सिग्नल पोस्ट को या फिर किसी पोल को, तो तब आपके पास क्या हो जाएगा, तब आपके पास टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 सेकंड, 360 होता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मैंने बोला था अभी भी कि मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे से बड़े में जाना तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 से 18 कैंसिल, 5 1 जार 5 7 जार 35, बचा 1 हो गया 10, हाँ तो 72 किलोमीटर पर आवर आ गई जी आपकी स्पीड। सर मुझे समझ नहीं आई ये कैसे आपने मतलब, बेटा ये 360/18 तो आ गया, 360 मीटर जो थी वो डिस्टेंस, टाइम था 18 सेकंड्स, इसने मांगा था किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी, तो अगर इसको करता मैं सिर्फ तो ये मीटर पर सेकंड्स में निकल जाती, मुझे इसको क्या करना पड़ता, किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 18/5 से डिवाइड करना पड़ता, किलोमीटर पर आवर में, और 5/18 किस में करना पड़ता, जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो देखो इधर करवाया था ना मैंने आपके पास, भूल गया था जी वो, इसलिए भूल गई थी, बोलना गलत बात है। आगे था, चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। देखो जी यहाँ पे मैंने बोला था आपको, यहाँ पे है
कि अगर किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड्स में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना तो 18/5 में कर देंगे, क्योंकि बड़े से छोटे में जाना तो 18 ऊपर आ जाएगा, बड़ा छोटे से बड़े में जाना है तो ये बड़े से छोटे में जाना है तो 5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, अब छोटे में जाना है तो 5 ऊपर, छोटा 18 और 5 में छोटा कौन सा है, 5 है ना, तो न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा, छोटा आएगा न्यूमरेटर, अगर बड़े में जाना तो बड़ा आएगा न्यूमरेटर। ठीक है जी, चलिए पता लग गया, बड़े में बड़ा न्यूमरेटर और छोटे में छोटा न्यूमरेटर। हाँ, जिसमें जाना है और बड़े में जाना तो न्यूमरेटर बड़ा होगा। ठीक है, 18/5 में। चलिए अब एग्जांपल नंबर कौन सी करते हैं, 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, बोलता है कि 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 75 मीटर एंड 95 मीटर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। देखिए बेटा सेम डायरेक्शन है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना, at 9 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द लोवेस्ट ट्रेन। आपको टाइम कितना लगेगा, तो सीधी सी बात एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, टाइम निकालना है इसमें क्या निकालना है हमने, टाइम। तो इधर आइए, मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को सबसे पहले इसमें क्या निकालना है कि क्या बोलते हैं, एक सिंपल सी बात है, आपने निकालना है कि जो टाइम निकालना है। ट्रेन, 2 ट्रेनें थी ना अलग अलग, ट्रेन 1 की लेंथ कितनी है, ट्रेन 1 की लेंथ जो है 75 मीटर है, और ट्रेन 2 की लेंथ कितनी है आपके पास, 95 मीटर है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी जी 75 प्लस 95 इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 5 10, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 7 17, 170 मीटर आ गया आपके पास डिस्टेंस इसकी। डिस्टेंस का तो पता चल गया आपको। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड। लेकिन स्पीड कौन सी है, रिलेटिव स्पीड है ये, बिकॉज 2 ट्रेन्स चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड किस तरह से निकलती है, जब सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस करते हैं। तो पहली जो है आपके पास कितनी स्पीड है उसकी, 9 मीटर पर सेकेंड्स है, और दूसरी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड्स है। ठीक है जी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनको कर दोगे माइनस, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 मीटर पर सेकेंड बचेगा, क्या बचेगा, 1 मीटर पर सेकेंड बचेगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आपके पास टाइम क्या होता है टाइम का फार्मूला मैंने अभी बोला था, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपान में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 170 मीटर है, और स्पीड कितनी है आपके पास, 1 है, तो 1 अपान में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, तो 170 सेकेंड्स आ गया ना। 170 सेकंड्स को मैं मिनट में निकालूंगा, किस में निकालूंगा, मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 170 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल, आपके पास 17 को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 6 6 12, 6 3 18 ज़्यादा हो जाता 17 में से 12 गया, 5 बचेगा आपके पास। तो मतलब ये हुआ कितना आपके पास, 2 मिनट और 5 सेकंड ना बोल के 50 सेकंड्स। कितने सेकंड्स, 50 सेकंड्स। कौन सा आंसर है, बी पार्ट है। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज, अब है आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब करेंगे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अभी तक हमने कंसेप्ट ले लिया, ठीक है जी, ओके। चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये अगली वीडियो में दिखाएंगे फिलहाल आपको, ठीक है जी। चलिए आप लोग सिर्फ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना।